नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के ईवी मार्केट के बारे में, जिसमें कि हम कंपेयर करेंगे दोनों मार्केट को और हम देखेंगे डिफरेंट फीचर्स और प्राइजेस डिफरेंट जो ईवीज जहाँ पे सेल हो रही है, और देखेंगे कि क्यों चाइना डोमिनेट करता है ईवी मार्केट में। और अगर हम देखें चाइना में ईवी एडोप्शन की, तो चाइना में जो है ईवी एडोप्शन है वो इंडिया से 13 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। और वहाँ पे जो न्यूली पैसेंजर व्हीकल सेल्स की बात करें तो जो नई गाड़ियाँ बिक रही है उसमें 55% शेयर है वो सिर्फ ईवीज़ का है, जहाँ पे इंडिया में देखें तो सिर्फ 4.2% ही देखने को मिलता है। तो चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ईवी मार्केट है, और इसमें जो है 13 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार से ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी थी 2025 में। 13 मिलियन यानी कि हुए तकरीबन 1,30,00,000 गाड़ियाँ जो कि सिर्फ ईवीज़ थी। और ये अगर इसे कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में सिर्फ ये 4.2% ही सेल हुई थी, जिसमें टोटल सेल अगर बिक रहे 100 गाड़ियाँ बिक रही है तो उसमें सिर्फ 4 से 5 गाड़ियाँ ही इलेक्ट्रिक थी, वो सेल हुई थी। तो चाइना के कंपैरिजन में बात करें तो ये 13 गुना का डिफरेंस है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और अगर हम बात करें तो ऑन रोड गाड़ियों की, तो चाइना में जो है 44 मिलियन गाड़ियाँ है वो सिर्फ ईवी से, जो कि ऑन रोड पे अभी चल रही है, जो कि उसकी जो टोटल कास्ट का है जो है 12% है उसमें ईवीज़ का है। और इसे अगर हम कंपेयर करें इंडिया में, तो सिर्फ 5.7 मिलियन गाड़ियाँ ही जो है ईवी की जो रोड पे अभी चल रही है, जो टोटल कार्स की संख्या की सिर्फ 1% ही देखने को मिलती है। तो ये साइज़ की बात करें तो इसमें भी तकरीबन 8 गुना का जो है डिफरेंस मिलने को दिखता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो है क्यों देखने को मिलता है? तो चाइना जो है ऑलरेडी ईवी इंडस्ट्री में जो है 10 से 15 साल पहले ही एंटर हो चुका था। चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, BYD, SIC मोटर्स, गिली हेड, और इन सब कंपनियों के पास काफ़ी साल थे जो कि ईवीज़ में उन्होंने रिसर्च में लगाए। ऑटोमेकर्स थे वहाँ के, उसने बैटरी में इन्वेस्ट किया और रिसर्च में भी इन्वेस्ट किया। और अगर हम कंपेयर करें अमेरिका की टेस्ला से, तो ये लोग भी तकरीबन उसी मॉडल पे चले और 2010 से ये लोग इसमें जो है एंटर हो चुके थे। तो ये 2020 से 25 आते आते ये लोग काफ़ी ईवी में जो है मैच्योर हो चुके थे। और यहाँ की गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी ईवीज़ में जो है सब्सिडी या अनाउंस की, टैक्स इंसेंटिव थे और गवर्नमेंट जो इंसेंटिव थे वो भी चल रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो ईवी का जो डिमांड है वहाँ पे चाइना में वो काफ़ी एक्सप्लोड हुआ। और वहाँ पे हम इंडिया का जो कंपेयर करें तो ये ईवी का जो पुश था वो अराउंड 2018-20 में ही स्टार्ट हुआ था। तो अभी देखें तो वैसे 7-8 साल ही हुए ईवी में हमने एंटर किया है उसका। और दूसरा आता है चाइना का बैटरी सप्लाई चेन। जो चाइना जो है बैटरीज में डोमिनेट करता है, क्योंकि जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, बैटरी का मटेरियल हो गया, उसका प्रोसेसिंग हो गया, ईवी कंपोनेंट्स है, और जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है ख़ास तरह से जो कि BLDC होती है, और वहाँ की जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी साइकिल है, तो इन सब से जो वहाँ पे है बैटरी का कॉस्ट है वो एकदम चीपर रहता है। तो उससे जो है वहाँ की ईवीज़ है वो काफ़ी सस्ती होती है, और वहाँ पे जो है फास्टर एडोप्शन देखने को इससे मिल रहा है। जहाँ पर इंडिया की बात करें तो सिर्फ अभी हम जो क्रिटिकल बैटरी मटेरियल्स है वो हम अभी भी इंपोर्ट ही कर रहे हैं। हालांकि देखें तो अभी ओला है, एक्साइड है, इन सब जो कंपनीज़ है हमारे इंडिया में, तो उन सब ने अभी मेड इन इंडिया बैटरीज के जो प्लांट्स है अभी वो स्टार्ट करने की तैयारी में है, या वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये अभी भी अर्ली स्टेज में है, तो हमें अभी भी 2 से 3 साल लगेंगे अपनी जो मेड इन इंडिया जो बैटरीज है और बैटरीज का जो इकोसिस्टम है वो डेवलप करने में। और तीसरा और सबसे मेन पॉइंट है, जो वहाँ की ईवी है वो मच चीपर है वहाँ की जो इनकम है, क्योंकि जो चाइना की GDP देखे तो काफ़ी सारी बढ़ चुकी है, तकरीबन 20 ट्रिलियन जितनी है। तो वहाँ की जो पर कैपिटा जो इनकम है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे वो ईवी से वो और काफ़ी सारी गाड़ियाँ है वो आराम से वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ का मार्केट है वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। यहाँ के लोग है वो पहले प्राइस कंपेयर करते हैं, दूसरी चीज़ें भी ज़्यादा कंपेयर होती है यहाँ पे।
तो हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी सेंसिटिव मार्केट है। और यहाँ पे देखें तो जो एंट्री लेवल पेट्रोल कार्स है हमारे इंडिया में, वो भी सिग्निफिकेंटली चीपर रहती है मोस्ट ईवीज से। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग रेंज की बात करें हमारे यहाँ ईवीज की, तो 7 से 8 लाख से वो स्टार्ट होती है मिनिमम। और वहाँ पे अगर हम देखें तो पेट्रोल कार से वो आपको 6 से 7 लाख में भी आराम से मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि यहाँ पे जो ईवीज है वो अभी इतना जो है कम्पीट नहीं कर पा रही, क्योंकि जो इनका जो प्राइस है वो अभी भी इतना डाउन नहीं देखने को मिलता है। और अगर हम कंपेयर करें वहाँ की कुछ ईवीज और यहाँ की कुछ ईवी कार्स को, तो वहाँ की एक कार है BYD सीगुल। BYD जो कि वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसकी एंट्री लेवल कार की बात करें सीगुल की, तो ये तकरीबन 8 से 10 लाख में मिलती है और इसकी रेंज बताई जाती है 300 से 400 किलोमीटर। और इसका डायरेक्ट कंपटीशन देखें तो हमारे यहाँ की टियागो है, पंच है, जो कि 8 से 10 या 12 लाख तक पहुँचती है। जो रेंज प्रोवाइड करते हो जनरली 300 से 400 की रेंज मिलती है इसमें। लेकिन वहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर और दूसरा है कि वहाँ पे जो चीप कार्स है, यानी कि जो एंट्री लेवल कार्स है, उनको देखो तो आप ये जनरली आपको 4 से 5 लाख में भी मिल जाएगी। और इसकी रेंज भी कंपेयर करो तो ये 300 किलोमीटर तक की रेंज भी दे देती है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा फ़ायदा है वहाँ पे, जो कि चीपर है बहुत ईवीज। तो जैसे कि अभी हमने बात की वहाँ की जो वुलिंग मिनी ईवी है, जो कि मिल जाती है 4.5 से लेके 5 लाख के बीच में, और ये 300 तक की जो है रेंज दे देती है। तो एक वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर कार बन चुकी है। और जहाँ पर हम अगर इंडिया को कंपेयर करें तो वहाँ पे जो है एंट्री लेवल कार है ईवीज, जो कि 7 लाख से जो है स्टार्ट होती है। और भी एक रीज़न है कि वहाँ पे जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बहुत बढ़िया है। वहाँ पे जो है 20 मिलियन प्लस जो है चार्जिंग पॉइंट्स है पहले चाइना में, और उसमें जो है 4.6 मिलियन पब्लिक चार्जर्स ऑलरेडी अवेलेबल है ऑल अराउंड चाइना में। तो वहाँ पे जो इसका जो चार्जिंग नेटवर्क है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे है। और इससे जो अगर कंपेयर कर रहे तो इंडिया का जो है सिग्निफिकेंटली स्मॉलर है। तो जो ईवी एडॉप्शन में भी ये भी एक बहुत बड़ा जो है रुकाव बन रहा है। तो मेन रीजंस क्या थे चाइना की ईवी बूम के पीछे? तो सबसे पहली तो जैसे कि हमने बात की वहाँ की जो बैटरी इकोसिस्टम है, डोमेस्टिक जो सप्लाई चेन है बैटरीज की, वो काफ़ी चीपर है। तो इससे जो है ईवीज जो है काफ़ी एफोर्डेबल बनती है। ऑप्शन जो है 4 लाख से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत बढ़िया है। और वहाँ पे आप देखो तो 15 लाख तक में आपको 10 से 15 ऑप्शन जो है गाड़ियों का वो मिल जाएगा, जो कि अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो अभी हमारे 15 लाख से नीचे जो है 4 से 5 गाड़ियाँ ही मिलती है। और उसमें भी रेंज के प्रॉब्लम रहते हैं और रेंज भी बहुत कम होती है। और अगर वहाँ पे हम देखें तो गवर्नमेंट इंसेंटिव और कंज्यूमर जो ट्रस्ट है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने देखे होंगे वीडियोस तो जो है वहाँ पे जो है ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आपने देखे हुए ड्राइवरलेस, और कई सारे जो है स्मार्ट फीचर्स जो है काफ़ी सस्ते भाव में आपको मिल जाते हैं। तो यही रीजन से जो चाइना को है ईवी मार्केट का किंग बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।